अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऐसी कंट्री जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और उसके प्रेसिडेंट को भी यूएसए गवर्नमेंट ने कैप्चर करके ना अपनी कस्टडी में ले लिया, ना तो डेमोक्रेसी के लिए ना ही ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, बल्कि उसकी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए। 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पे स्ट्राइक करने के बाद यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को यूएसए ने कैप्चर कर लिया है, अब उन्हें यूएसए लेके आया जा रहा है। और उसके बाद फर्दर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं कि जो वेनेजुएला का इतना बड़ा ऑयल रिजर्व है अब उसको यूएसए कंट्रोल करेगा। आज हम इस वीडियो में दिखेंगे कि इस एक स्टेप ने लीगल या इलीगल हो पर यूएसए को दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व जिस कंट्री में वेनेजुएला उसका कंट्रोलर बना दिया है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए प्लीज इसे एंड तक देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पहला सवाल है, आखिर वेनेजुएला के पास कितना ऑयल है? तो जवाब है यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व नियरली 303 बिलियन बैरल्स, जो कि ग्लोबल मार्केट का 20% है। क्या आप जानते हैं करंट ऑयल प्राइस कितना है? $57 पर बैरल, इंडियन रुपए के हिसाब से 5,130 रुपए पर बैरल। अब अगर वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व की नेट वर्थ निकाले ना तो आएगी $17.3 ट्रिलियन, इंडियन रुपए के हिसाब से 1500 लाख करोड़। सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो अगर आप वेनेजुएला के ऑयल को कंट्रोल करते हैं ना तो आपके पास एसेट इतना ज्यादा आ जाएगा कि जो कि पूरी दुनिया की कंबाइंड इकोनॉमी से भी ज्यादा होगा, एक्सेप्ट चाइना एंड यूएसए। लेकिन यूएसए वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व को कैसे ले सकता है? इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो यूएसए वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व को टेक ओवर नहीं कर सकता। अगर वो करेगा भी तो उसे फोर्सफुली कैप्चर कर सकता है या इंटरनेशनल लॉ को तोड़ के ही कर सकता है। जो कॉन्फ्लिक्ट वेनेजुएला में है ना वो कोई डेमोक्रेसी या डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, इट इज एसेंशियली अबाउट मिनरल्स एंड ऑयल, क्योंकि वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व के बारे में सबको पता है और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपने एडवांटेज के लिए इस पे कंट्रोल चाहता है। देन हाउ डिड द यूएसए जस्टिफाई इट्स एक्शन इन वेनेजुएला? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि उनका ये स्ट्राइक करना ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म को रोकने के लिए किया है और ये सब चार्जेस लगे थे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो पे और अपने इस मूव को सेल्फ डिफेंस के तौर पर प्रेजेंट किया एज पर आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। जानते हैं जितना बड़ा ऑयल रिजर्व प्रेजेंट है ना वेनेजुएला में, उससे बहुत कम क्वांटिटी में वेनेजुएला ऑयल निकालती थी। पर ऐसा क्यों? इसका जवाब है वेनेजुएला का जो मोस्टली रिजर्व है वो काफी हैवी क्रूड ऑयल है। इसमें जो ऑयल है वो काफी थिक है, स्टिकी है और इस सबको प्रोसेस करने में काफी एक्सपेंस लगता है। इन सबको करने के लिए काफी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है जो कि वेनेजुएला के पास अभी नहीं है। होगा भी कैसे जिस कंट्री ने ऑयल को ही सब कुछ मान लिया? ग्रोथ, डेवलपमेंट, एजुकेशन, डेमोक्रेसी के नाम पे कभी कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। आपके मन में एक सवाल आया होगा, क्या इंडिया के पास खुद का ऑयल रिजर्व है? तो इसका जवाब है कि इंडिया के पास खुद का ऑयल रिजर्व तो है बट वो काफी हेवीली डिपेंड है अपने इंपोर्ट्स पर। इंडिया के पास करंटली 4.8 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व प्रेजेंट है जो कि उसे टॉप 25 कंट्रीज में भी लेके आता है। लेकिन इन सबके बावजूद इंडिया अपने क्रूड ऑयल का 85% बाहर से इंपोर्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज मेकिंग इंडिया वल्नरेबल टू ग्लोबल प्राइस शॉक एंड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस। पर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ देने के लिए गवर्नमेंट ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इन सब के लिए अभी टाइम लगेगा। राइट नाउ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स।